पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। भगवद वार्ता सत्संग पंचकुमार गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन जी विरचित प्रमाण ग्रंथ श्री नाम रत्नाख्य स्तोत्र। कल हमने दर्शन करे थे भक्त रत्न परीक्षकाय नमः। आइए वैष्णवों, 2 घड़ी जिए। आज हम दर्शन करेंगे श्री कृष्ण भक्ति प्रवर्तकाय नमः। भक्त रक्षक दक्षाय नमः। आप भक्तों का रक्षण करने में प्रवीण है। विवरण: आप भक्त की रक्षा करने में प्रवीण हैं। आप जो कुछ करते हैं वह भक्त की रक्षा के लिए ही करते हैं। ऐसा करने का क्या कारण है? इसके जवाब में दूसरा नाम कहते हैं। भावार्थ: भक्तों रूपी रत्नों की आप केवल परीक्षा करके रुक नहीं जाते हैं, परंतु वह असली रत्न है। इसको जान लेने के बाद जिस प्रकार उसे प्रति तत्परता रखी जाती है, उसी प्रकार आप भक्तों की रक्षा करने में भी हमेशा तत्पर है। इसलिए आपकी सारी कृति भक्तों की रक्षा के लिए ही होती है। इसलिए आपको कृपा सागर कहा गया है। वार्ता चरित्र संगति। श्री गुसाई जी के सेवक एक सेठ की बेटी लाहौर में रहती थी। उसके घर के सभी लोग बहिर्मुख थे, आचार विचार में कछु नहीं समझते थे। इसलिए उस बेटी ने 1 वर्ष तक कच्चे चने खाए और अपना जीवन निर्वाह किया। ऐसे अडिंग और टेक वाले भक्त का दुख श्री गुसाई जी सहन नहीं कर सके। इसलिए आपने चाचा जी को लाहौर भेजा। चाचा जी के दर्शन करके वह बेटी रोने लगी। तब चाचा जी ने कहा, तू रोना मत, तेरे लिए ही मुझे श्री गुसाई जी ने यहाँ तक भेजा है। अपने प्रभु बहुत दयालु हैं, वे अपने भक्तों की रक्षा क्यों नहीं करेंगे। श्री गुसाई जी की कृपा से उस बेटी के कुटुंब के बहुत से मनुष्यों का प्रारब्धवाद भुगताकर सारा कुटुंब श्री गुसाई जी की शरण में आया। ऐसे आप भक्तों की रक्षा करने में चतुर हैं। कृष्ण भक्ति प्रवर्तकाय नमः। आप श्री कृष्ण की भक्ति का प्रवर्तन करने वाले हैं। भक्तों को श्री कृष्ण चंद्र में सर्वात्म भाव रूपी भक्ति में आप प्रवृत्त करने वाले हैं। एक बार फल रूपा भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके बाद उस भक्त को किसी का भय नहीं रहता है। इसलिए भक्त को फल रूपी भक्त का दान करने आप भक्त का सबसे रक्षण करते हैं। आप स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप है एवं अपनी भक्ति को प्रवृत्त करवाने के लिए प्रकट हुए हैं। श्री भागवत में कुंती जी कहते हैं कि भक्ति योग का विस्तार करने के लिए आप पधारे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग का विस्तार करने के लिए पधारे थे, इसी प्रकार श्री गोसाई जी भी भक्ति योग का विस्तार करने के लिए ही पधारे हैं। आप दोनों का स्वरूप एक ही है। उसी प्रकार
प्रागट्य का प्रयोजन भी एक ही है। यहाँ पर यदि कोई ऐसी शंका करे कि इतर मार्ग के अनेक विद्वानों के बोध से जीवों के चित्त भ्रांत होते हैं, ऐसे जीवों में श्री गुसाई जी भक्ति का प्रचार किस प्रकार करेंगे, उसके प्रति उत्तर में दूसरा नाम कहते हैं। भावार्थ। श्री महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ में अत्यंत स्पष्टता से समझाया है कि कलयुग में कर्म, ज्ञान इत्यादि सभी मार्ग दुराराध्य हैं। केवल प्रभु की शरण ही उनकी कृपा से सुसाध्य है। जीव प्रभु का अंश है, इसलिए सहज रीति से प्रभु का दास है। इसीलिए भगवत सेवा यह जीव का सहज स्वभाव है। सेवा को ही शास्त्रों में भक्ति कहा गया है। सर्वात्मा भाव पूर्वक श्री नंद नंदन की सेवा करना यह पुष्टि भक्त का एकमात्र कर्तव्य है। यह सेवा जिस प्रकार साधन है उसी प्रकार फल भी है। यह सेवा मार्ग श्री महाप्रभु जी ने बतलाया एवं श्री गुसाई जी ने उसका विकास किया, अनेक जीवों को उसका उपदेश दिया। इसलिए आप श्री कृष्ण भक्ति प्रवर्तक है। श्री गुसाई जी के समय में जैन धर्म पालन करने वाली बनिया की अनेक जातियां श्री गुसाई जी की सेवक हुई एवं श्री कृष्ण भक्ति में तत्पर बनी। जो भक्त ऐसी फल रूपा भक्ति में तत्पर होते हैं, उनका सभी प्रकार से रक्षण आप स्वयं ही करते हैं। वह भक्त निर्भय बन जाता है। आप श्री कृष्ण स्वरूप हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति योग का विस्तार करने के लिए भूतल पर पधारे थे, उसी प्रकार आप भी सेवा मार्ग का विस्तार करने के लिए ही भूतल पर पधारे हैं। आपका यही मुख्य कार्य रहा है। इसलिए आपने शरण में आए हुए सभी जीवों को कृष्ण सेवा की ही एकमात्र आज्ञा की है। वार्ता चरित्र संगति। गुजरात में श्री गुसाई जी के सेवक एक बनीक की बेटी थी। उनका विवाह उनकी जाति के रामानंदी धर्म पालने वाले एक युवक के साथ हुआ था। दोनों पति पत्नी अपने अपने भाव से एक ही स्वरूप की सेवा करते थे। जब वह रामानंदी युवक सेवा करता था, तब श्री रामचंद्र जी के भाव से करता था एवं उनकी पत्नी जब सेवा करती थी, तब श्री कृष्णचंद्र के भाव से करती थी। दोनों ही अपने अपने इष्ट प्रभु की प्रशंसा करते थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में प्रतिदिन विवाद चलता रहता था। ऐसा करते करते दोनों का अपने अपने इष्ट स्वरूप में भाव बढ़ता गया एवं आरती भी बढ़ती गई। एक दिन उनकी आरती जानकर के प्रभु प्रकट हुए। उन दोनों के बीच होने वाले झगड़े को अटकाया एवं आज्ञा की, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम लड़ना मत, तुम कुछ मांगो। तब उन दोनों ने हाथ जोड़कर विनती की, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम एक ही चीज मांगते हैं कि आप हमें दर्शन दिया करो, जिससे हमारा निर्वाह भली भांति चले। भक्ति मार्ग में कोई भी जीव यदि अनन्य होकर रहता है तो उस पर श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं, क्योंकि अनन्यता से भक्त प्रभु में तन्मय हो जाता है। भक्त जिस लीला का अधिकारी होता है, उस लीला के स्वरूप में वह मग्न रहता है। परिणाम में उसे लीलानंद की और स्वरूपानंद की प्राप्ति होती है। श्री गुसाई जी ने कई शिव भक्तों और देवी भक्तों को श्री कृष्ण की भक्ति की ओर मोड़ने के प्रसंग 252 वैष्णव की वार्ता में मिलते हैं। अस्तु। कल हम दर्शन करेंगे भक्ति का विरोध करने वाले महान आसुरी लोगों का
तिरस्कार करने वाले हैं। जय श्री कृष्ण।